नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 10 दिन पहले मुझसे मिलने एक आदमी आया था, उनको कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी लेनी थी। संयोग से कई लोग थे पास में, तो वो पूछ नहीं पाए। फिर बोले कि डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, बाद में कॉल करके आपसे पूछ लूँगा। घर जाने के बाद उन्होंने जब कॉल किया तो बोला कि शिलाजीत मैं खरीद के लाया हूँ, उसको सेवन कैसे करना है ये जानने के लिए मैं आपके पास गया था। उनको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात से हुई कि देखिए अभी भी लोगों के अंदर कितनी मिसकंसेप्शन है शिलाजीत या अन्य बहुत सारी दवाइयां हैं जिसके बारे में। और दूसरा क्या है कि लोग क्यों ये छिपाना चाहते हैं, चाहे वो मेंटल डिबिलिटी हो, जर्नल डिबिलिटी हो या फिर सेक्सुअल डिबिलिटी हो, शरीर का ही रोग है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप दवा दुकानदार से पूछ के दवा ले लेते हैं या फिर तंबू लगा के जो दवा बेचते हैं उनसे ले लेते हैं। आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूरी जानकारी बतानी चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार, आपकी जठराग्नि के अनुसार, उम्र के अनुसार बहुत सारी चीज़ निर्भर करती है कि क्या दवा चलेगी क्या नहीं चलेगी। और बिना बताए हुए आप ऐसे दवा ले लेते हैं, वो दवा हानि भी कर सकता है। और इससे आयुर्वेद का भी नाम बदनाम होता है कि ये दवा तो लाए लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं तो सोचता था कि सिर्फ महिलाएं हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो छुपाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष भी हैं जो अपनी समस्याओं को बताते नहीं हैं और ऐसे ही दवा लेके खाते रहते हैं। उनके लिए है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपनी पूरी बात बताइए। निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो सही नहीं होगा, हर चीज़ क्यूरेबल होता है अगर आप समय से उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि शिलाजीत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें, ताकि शिलाजीत के बारे में जो आम लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, जो गलत अवधारणाएं हैं कि शिलाजीत सेक्सुअल डिबिलिटी को दूर करने की दवा है, वो दूर हो जाएगी। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक बोला है कि जितने भी तरह की जो साध्य बीमारियां हैं, मतलब जो क्यूरेबल डिजीज है, वो सबको दूर करने की जो ताकत है इसमें है, उसको दूर करने की पावर इसमें है। इसीलिए तो अगर कोई आयुर्वेद के डॉक्टर आरोग्यवर्धनी बटी नहीं लिखता है अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन ही कंप्लीट नहीं होता है। आरोग्यवर्धनी बटी आयुर्वेद के बहुत ही फेमस दवा है, जो हर तरह की बीमारी में, अर्थात दीपन, पाचन, वेदन, हर तरह की इसमें कैपेसिटी है, उसमें भी शिलाजीत पड़ा होता है। शिवा गुटका जो कि डायबिटीज़ को दूर करने के लिए, हार्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए इतनी अच्छी दवा है, उसमें भी शिलाजीत होता है। चंद्रप्रभा वटी, शिलाजीतवादी वटी, ऐसी अच्छी अच्छी दवा है जो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, अर्थात अपान वायु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पुरुष हो महिलाओं को भी जो वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, ल्यूकोरिया होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, डिस्मोनेरिया की प्रॉब्लम है, उसमें भी शिलाजीत का योग देते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। पुरुष या महिला दोनों को, किसी को भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो, उसमें चंद्रप्रभा बटी जो इसमें शिलाजीत पड़ा हुआ है वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि रीनल कॉलिक है उसमें भी काम करता है। तो कैसे शिलाजीत सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिबिलिटी में काम आता है, ये जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करना है इस वीडियो के माध्यम से। आज हम शिलाजीत के पूरे गुण धर्म की बात करेंगे। आयुर्वेद शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है उनकी चर्चा हम करेंगे। चरक महोदय ने इसको सम माना है, अर्थात ये जो है न गर्म होता है न ठंडा होता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसे उष्ण माना है, अर्थात ये गर्म प्रकृति का होता है। तो जब गर्म प्रकृति का होगा तो वात का और कफ का नाश करेगा, अर्थात वात और कफ से जितनी भी बीमारियां हैं वो सबको दूर करता है। इसका जो स्वाद होता है वो कसैलापन लिए होता है और विपाक कटु होता है, मतलब आफ्टर डाइजेशन यह कटु होता है। ये इसका नेचर हो। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन किसी भी प्रकार का हो इसको दूर करता है। इसीलिए इसको हम हेपेटोमेगैली हो गया, एस्प्लिनोमेगैली हो गया, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है जिसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है, वो उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी योग है जिसमें शिलाजीत डाला जाता है। इसका जो प्रधान गुण है वह योगवाही का है। योगवाही का मतलब हुआ जैसे सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, उसको सैटेलाइट वाहन में रखा जाता है और सैटेलाइट वाहन उसको जाके कक्षा तक छोड़ता है। ठीक उसी तरह यह किसी भी दवा को टारगेट सेल तक पहुंचाने के काम करता है, मतलब उसकी दवा
वहाँ तक जाएगी तो फिर काम करेगी। उसी तरह ये योगवाही है, जिस दवा के साथ इसको मिला देते हैं उस दवा की जो क्यूरिंग एफिशिएंसी है वो इनहेंस हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है, योगवाही का गुण होता है। तो आपने देखा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, किसी भी तरह का इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है उसको दूर करना है। ये डायोरेटिक होता है, मतलब मूत्रल होता है, अर्थात यूटीआई की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ गया है, तो उसमें भी हम डायोरेटिक मेडिसिन लेते हैं ना, तो ये इसमें भी काम करता है। इसीलिए तो हम जो भी पेशेंट हाइपरटेंशन वाले आते हैं उनको हम चंद्रप्रभावती और गोचुरादि गूगल देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें, क्योंकि ये मूत्रल होता है, पेशाब को निकालता है और पेशाब को निकलने से जो है ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और फिर बीपी जो है नॉर्मल हो जाता है। तो तुरंत मैनेजमेंट के लिए बीपी बहुत अच्छा है ये चीज़, और मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा काम करता है। यह एक रसायन है। रसायन का मतलब होता है कि जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु को पोषण करता है। एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग इसीलिए है कि आपके सप्त धातु को जब पोषित कर देगा, जब उसको न्यूरिशमेंट होगा तो आपका जो एजिंग है, मरना तो सबको है, लेकिन जो बुढ़ापा में जो बीमारियां आती है, जो व्याधियां होती है, उस व्याधियों को रोकता है। ये व्याधियों को रोकता है और आपको बुढ़ापा का एहसास नहीं होने देता है, इसलिए इसको एंटी एजिंग बोला गया है। एंटी डायबिटिक होता है, इसीलिए सिवा गुटका बहुत ही मेरा फेवरेट है। जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो उनको मैं सिवा गुटका देता हूं। और एक योग बताता हूं, आप लोग भी इस योग का प्रयोग करें अगर डायबिटिक है तो। इसमें शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, लगभग 125 मिलीग्राम की मात्रा, और त्रिभंग भस्म 125 मिलीग्राम की मात्रा, और गिलोय शतम 250 mg की मात्रा लेते हैं, और गुड़ माल लगभग 1 से 2 ग्राम की मात्रा लेते हैं। ये एक डोज हो गया। सुबह शाम अगर आप गर्म पानी के साथ लेते हैं या दूध के साथ लेते हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली है, और आप इस योग का प्रयोग निश्चित रूप से कीजिए और फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इससे आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। बहुत लोग को ये पता भी नहीं होगा कि शिलाजीत क्या है, तो आप शिलाजीत के नाम से ही मतलब समझ लेंगे कि शिलाजीत क्या है। शिलाजीत शब्द शिलाजतु नामक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, और शिलाजतु जो है 2 शब्द से बना है, शिला और जतु। शिला का मतलब होता है पत्थर, पहाड़, चट्टान, और जतु का मतलब होता है गोंद, लाख बोल सकते हैं, अर्थात पहाड़ पत्थर से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो गोंद प्राप्त होता है, उसी को शिलाजीत कहते हैं। यह तिब्बत, नेपाल और हिमालय के हजारों मीटर ऊंची पहाड़ पे जब सूरज की तेज़ गर्मी पड़ती है तो वहाँ से पिघलने पे प्राप्त होता है। लेकिन कभी भी शिलाजीत का जो प्रयोग करते हैं, शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी इसको तंबू लगाकर जो बेचते हैं उनके पास से मत लिया कीजिए। जो ब्रांडेड कंपनी है उन्हीं का लेकर सेवन करना चाहिए, नहीं तो अगर शुद्ध है तो वो आपके लिए हानि भी कर सकता है। आचार्यों ने शिलाजीत का 4 भेद बताया है, स्वर्ण, ताम्र, रजत और लौह। इसमें लौह शिलाजीत जो होता है, जो काला रंग का होता है, जिसमें गौमूत्र का स्मेल होता है, वो सबसे बढ़िया माना गया है। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि यह शुद्ध शिलाजीत है? अगर आप लाते हैं खरीद के तो शुद्ध शिलाजीत है कि नहीं, ये कैसे पहचान करेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी जो गंध होगी वो गौमूत्र जैसी होगी, सबसे 1 नंबर। नंबर 2, कोई भी अंगारा, जो जलता हुआ अंगारा है, उस पर अगर आप डालेंगे तो धुआं नहीं निकलेगा इसमें। अगर अशुद्ध होगा तभी ये धुआं निकलेगा, अगर शुद्ध शिलाजीत है तो धुआं नहीं निकलेगा। दूसरा है, ये जलने के बाद फूल जाता है, फूला जैसा फिटकिरी वगैरह का फूला बनाते हैं तो देखते हैं फूलता है, वैसे ये फूल जाएगा और इसमें जल मतलब धुआं नहीं उठेगा। तो ये पहचान हो गई। अगर इसको पानी में डालते हैं, स्थिर अगर पानी है ग्लास में, उसमें अगर डालेंगे तो ये तारनुमा बनके नीचे जाके बैठ जाता है। जैसे आप हनी का टेस्ट करते हैं, हनी में भी अगर शुद्ध हनी है तो वैसे ही अगर डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, जाके नीचे बैठ जाता है। यह न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, अर्थात तंत्रिका तंत्र संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उसको दूर करती है। यह तंत्रिका तंत्र को सबल बनाती है और उसके फंक्शन को बढ़ा देती है, इन्हेंस करती है। इसलिए अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, अपस्मार जिसको मिर्की बोलते हैं, वैसे लोगों को अगर बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें शिलाजीत रहता है, वैसे अगर योग का सेवन कराया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव भी होती है और लंबे समय तक सेवन करने से यह बीमारियां क्यूरेबल होती है।
अगर आप मोटे हैं और आप सोचते होंगे कि मैं शिलाजीत का प्रयोग कैसे कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। शिलाजीत का प्रयोग करने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय क्रिया सही होता है, मतलब जो पाचन क्रिया है वो सही होता है, और जो फैट बनता है, एक्स्ट्रा जो फैट है वो डिजॉल्व करता है। तो इसलिए फैटी जो है वो उनको भी ले सकते हैं, उसका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अनुपान हो गौमूत्र के साथ अगर लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है और आपका BMI को मेंटेन करता है। पुरुषों के सेक्सुअल डिबिलिटी को कैसे दूर करता है? तो इसका सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, जिसके कारण ये वैसे लोगों के लिए ज़्यादा फायदा करता है जिनको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। चूँकि ये एक रसायन है और रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सभी को पोषित करता है, तो शुक्र को वो पोषित करता है। और ख़ास करके जिनको नाइट फॉल्स होता है या प्री मेच्योर एजुकेशन का समस्या होता है, और मैंने देखा है ऐसे कि बहुत ही साधारण दवा चंद्रप्रभा बटी और शिलाजीत वादी बटी का सेवन कराने से जो बहुत दिनों से जिनको नाइट फॉल्स की प्रॉब्लम थी, सप्ताह में 2 बार 3 बार हो जाता था, अगर वो महीने 1.5 महीना ही सेवन करते हैं तो पुराने से पुराने भी ये दिक्कत है वो दूर हो जाती है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही प्रभावशाली है, खास करके जो पुरुष के इस तरह की जो प्रॉब्लम है। और महिलाओं में भी इसका सेवन करा सकते हैं, जिनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत ही प्रभावशाली है। इसका कुछ योग है उसके साथ भी करा सकते हैं, या फिर शिलाजीत वादी बटी या चंद्रप्रभा बटी बहुत ही प्रभावशाली है, उसके सेवन करने से उनको भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये दोनों ही पुरुष और महिलाओं पे भी प्रभावशाली है, लेकिन पुरुषों पर महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब हम मात्रा की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं उसकी मात्रा निर्धारित होती है। सबसे पहले तो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी शरीर की प्रकृति क्या है, दूसरी आपकी जठराग्नि कैसी है, भूख कैसी है, तीसरी की अवस्था क्या है, और आपकी रोग की क्या है, ये चारों चीज़ देख के ही निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब आप मात्रा की जब बात करते हैं तो आपको सेवन किस रूप में करना है? आप रसायन के रूप में सेवन करते हैं या फिर आप कोई बीमारी है उसको दूर करने के लिए करते हैं? ये दोनों की अलग अलग होती है। ऐसी मात्रा अगर शुद्ध शिलाजीत है तो शुद्ध शिलाजीत को 125 से 250 मिलीग्राम तक ही लेना चाहिए। और अगर आप रसायन के रूप में सेवन करते हैं तो सबसे पहले शोधन करना चाहिए। शोधन में आपको वमन और विरेचन तो जरूर कर लेना चाहिए। और रसायन के रूप में सेवन के लिए ब्रह्म काल सबसे अच्छा है, अर्थात सुबह सुबह इसको लेना चाहिए। और इसका जो अनुपान होना चाहिए वो दूध, मलाई ऐसे लेना चाहिए। चूँकि इसका उष्ण और रुक्ष होता है तो इसमें स्नेहन बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अनुपान के रूप में दूध लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप रसायन के रूप में इसका सेवन करते हैं तो प्रातःकाल सेवन करना है, और खाने के 3 घंटे 4 घंटे तक कुछ सेवन न करिए, वो दवा को पूर्णतः डाइजेस्ट होने दीजिए, तब इसका प्रभाव अच्छा होता है। सेवन काल में कब्ज नहीं रहना चाहिए आपको। और कुछ ध्यान देना है कि आप सेवन जब कर रहे हैं तो जो उष्ण प्रकृति का जो है, गर्म चीज़ है, जो विदाही चीज़ है, उनको आपको कम खाना है। जैसे ज़्यादा जो बाहर का तला भुना हुआ चीज़ है उसको नहीं खाना है। खट्टा हो गया, आम, इमली का जो खट्टा है उसको दूर करना है। वैसे चीज़ जो लंबे समय में डाइजेस्ट होता है उसको नहीं खाना है आपको। ये सब चीज़ को, अल्कोहल इंटेक नहीं करना है। ये सब चीज़ है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसके सेवन काल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।